इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पसमानदा तबकात के लिए वार्डों के रिजर्वेशन की तकमील के बाद इलेक्शन होंगे। आम आवाम और मुंतखब नुमाइंदों को हम आहंगी के साथ करना चाहिए काम, वसाइल की पैदावार पर देनी चाहिए तवज्जो। तो अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वार्डों की हदबंदी की तकमील के बाद ये इलेक्शन मुमकिन है और इलेक्शन कराए जाएंगे। तो अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था और अपोजिशन पार्टियों का यही कहना था कि बीजेपी जानबूझकर ये इलेक्शन नहीं करा रही। लेकिन अब जो एलजी इंतजामिया का बयान आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात कराए जाएंगे। वार्डों की हदबंदी के मुकम्मल होने के बाद ये इलेक्शन कराए जाएंगे। और चलिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ और अपडेट के साथ जम्मू से हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, एक बड़ी खबर है पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बयान आया है कि वार्डों की हदबंदी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जाएंगे। समीर, मेरी आवाज आपको आवाज आ रही है? जी 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 समीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, ये जो ये एलजी मनोज सिन्हा, जो कि आज मैं आपको बता दूं म्यूनिसिपल काउंसलर्स जो हैं, कॉरपोरेटर्स और म्यूनिसिपल जो मेंबरान है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, उनके ऑफिस गए थे। हालांकि पहले मीडिया को कहा गया था कि वो इसको कवर कर सकते, लेकिन बाद में मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पे उन्होंने फेलिसिटेशन किया क्योंकि आज टेन्योर ख़त्म हो गया है। जो यहाँ जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टेन्योर ख़त्म हो गया है। आज लास्ट डे था मेयर का, डिप्टी मेयर का, और जो काउंसलर्स है उनका जो टेन्योर था आज ख़त्म हो गया। तो उनको फेलिसिटेशन करने के लिए वहाँ गए थे और वहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा ने क्लियर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो म्यूनिसिपल पोल्स यहाँ पे करवाना चाहती है, लोकल बॉडी इलेक्शन करवाएगी। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो जो डिलिमिटेशन का है, जो वार्डों की हदबंदी करनी है, नई हदबंदी करनी है, जिस तरह असेंबली और लोकसभा और असेंबली सीट्स की हदबंदी हुई, इसी तरह से म्यूनिसिपल वार्ड्स की भी हदबंदी होनी है। और दूसरा रिजर्वेशन, जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन देनी है। कौन कौन से वार्ड ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जिनमें फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, बैकवर्ड क्लासेस की जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए वो रिजर्व रखी जाएंगी। वो एक बड़ा प्रोसेस है जो पहले ही हमने देखा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पहले इस पर एक कमेटी भी बनाई है, वहाँ पर प्रोसेस शुरू किया हुआ है। आपको याद है इस पर पहले भी हमने रिपोर्ट किया था हुरेरा। और ये जो प्रोसेस है हदबंदी का और रिजर्वेशन देने का, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसा लगता है कि लोकसभा इलेक्शंस क्योंकि अब सिर्फ 4 से 4.5 महीने के बाद ही होने हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तब तक ये प्रोसेस भी क्लियर होगा, तब तक प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन जब होंगे, या उसके साथ होंगे ये इलेक्शन, या उसके बाद फौरन बाद होंगे, तो ऐसा लगता है जो एलजी मनोज सिन्हा का आज का बयान है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उनके साथ साथ ही यहाँ जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी इलेक्शन भी करवाए जाए, और उसके बाद हो सकता है पंचायत पोल्स भी उन्हीं के साथ करवाए जाए। क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस पर एक कमेटी भी बनाई गई है, और इस पर जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत फोकस्ड है, बहुत प्रायोरिटी में रखा है उन्होंने कि ज़्यादा जो इलेक्शन हैं सारे इलेक्शन एक ही टाइम होने चाहिए। उससे रिसोर्सेज बचते हैं, पैसा बचता है, एनर्जी बचती है, और जो लोगों का टैक्स पेयर्स का मनी है वो बचता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ऐसी भी चर्चाएं हैं कि जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में भी अप्रैल में, उसके साथ साथ ही क्योंकि उस वक्त मौसम भी ठीक होता है, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का जो एक टाइम होता है वो भी ख़त्म हुआ होता है, मौसम भी ठीक रहता है। और छुट्टियों के दौरान जो इलेक्शंस हैं वो अगर करवाए जाएंगे तो टेन्योर भी जो टर्नआउट है वोटर्स का वो अच्छा रहता है। क्योंकि उसके बाद अप्रैल के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, टूरिस्ट सीज़न शुरू होगा, तो उसमें फिर गर्मियों का सीज़न होता है जम्मू डिवीज़न में। तो ऐसे हालात में लगता यही है कि अप्रैल में क्योंकि बर्फ़बारी भी नहीं होती है, जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं लोकल बॉडीज़ के और
पंचायत के पोल्स वो भी इसके साथ हो सकते हैं। जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जो एलजी मनोज सिन्हा ने भी आज कहा है कि हम हदबंदी करवा रहे हैं, रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो करवा रहे हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को देना है। तो एक प्रोसेस से जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस हैं वो चल रहे हैं, उसका एक प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए क्या क्या करना है, अरेंजमेंट्स भी अपनी जगह पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उसके लिए तैयारी कर ली है, और सारी जो प्रोसेस है वही उसी तरफ इशारा दे रहे हैं। क्योंकि हुरैरा ये मैं बता दूं कि जो समीर, ये खबर अपोजिशन पार्टियों के लिए भी बहुत अहम है, जो बार बार एक तरह से ये इल्ज़ाम लगा रही थी और बार बार ये बयान दे रही थी कि जानबूझकर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, या करगिल में बीजेपी चुनाव हारने के बाद अब यहां पर बीजेपी नहीं चाह रही थी कि इतनी जल्दी कोई चुनाव हो, इस वजह से अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और बाकायदा उसी को लेकर एक तरह से जो इंडिया ब्लॉक का कि जो पार्टियां थी जिसमें एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सभी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, उन्होंने जम्मू में एक दिन धरना भी दिया था। तो ये खबर अपोजिशन पार्टियों के लिए समीर भी बहुत अहम है। देखिए, सही बात है। जो अपोजिशन पार्टी लगातार टारगेट कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, और खासकर बीजेपी को भी कह रही थी कि देखिए ये म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं। करगिल इलेक्शन के बाद करगिल के रिजल्ट्स निकले हैं, उसके बाद म्यूनिसिपल पोल्स यहाँ पे ड्यू थे, पंचायत पोल्स ड्यू थे, उनको नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी डर गई है, एडमिनिस्ट्रेशन डर गई है, यहाँ की गवर्नमेंट डर गई है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरह का इशारा दिया आज, उन्होंने कहा कि जो एक प्रोसेस से गुजरना है, कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं जिसमें हदबंदी है और रिजर्वेशन देना जो बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को, ये एक थोड़ा बहुत एक टेक्निकल इसमें बीच में आ रहा है। क्योंकि अगर 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 73-74 अमेंडमेंट के जो क्लाज हैं उनको पूरी तरह से लागू करना है और पंचायती राज और म्यूनिसिपल प्रोसेस को लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जितने क्लाज हैं उनको पूरी तरह से एड्रेस किया जाए और जो क्लाज है इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बीजेपी अपोजिशन पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के लिए अब ये मुद्दा रह नहीं गया। अब जिस तरह से इशारा भी मिला है कि इलेक्शन बहुत जल्द होंगे, तो हुरैरा इस चीज़ को बुनाने की कोशिश तो अपोजिशन पार्टी ने खूब की। और आपने सही कहा कि लगातार अपोजिशन पार्टी हर जगह पे, खासकर कांग्रेस हो, पीडीपी हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लगातार इस इशू पे हुकूमत को घेर रही थी, बीजेपी को घेर रही थी। लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि कई इश्यूज होते हैं। अगर पंचायती राज सिस्टम में देखें या लोकल बॉडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्लास में देखें, तो बहुत सारी चीज़ें पहले एड्रेस करनी पड़ती हैं। पहले उन चीज़ों को देखना है कि कल कोई इशू ना रहे, क्योंकि जो मेन है कि गवर्नेंस जो है वो ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट हो, जो सारे समाज के लोग हैं उनको उनका हक मिले। कहीं पे ऐसा ना हो कि अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो उसका फ़ायदा ज़मीनी सतह पे लोगों को ना हो। तो सरकार को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे अहम ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे थे, जो इससे पहले चुनकर आए थे या अब आने वाले इंतखाबात में जो अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे ग्रास रूट लेवल पर अगर देखा जाए तो एक मजबूती मिलती है। लोग जो हैं जमहूरियत से वो एक तरह से जुड़ते हैं। तो जो लोग इस पूरे अमल में जुड़ना चाह रहे थे, जो पॉलिटिकल अमल में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये ऑब्वियसली होता है जब म्यूनिसिपल पोल्स के जो यहाँ पे ना होने से, खासकर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, म्यूनिसिपल जो वार्ड्स के लोग हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, क्योंकि इनका एक सिस्टम होता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें या श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो अपनी तरह से वो अपनी कोशिशें करते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो म्यूनिसिपल हदूद के तहत वार्ड्स में जो लोग रहते हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज़ मिले, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, सफाई के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या बाकी जितने भी स्कीम्स हैं जो उनका दायरे इख्तियार है। क्योंकि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर अब बहुत सारी चीज़ें आई है, जल शक्ति भी उनके अंडर है, पीडीडी का भी बहुत एक अच्छा रहता है उनके। तो ये चीज़ें जब अगर मेयर नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, तो एक जो लोगों की अप्रोच है, जो लोगों का एक जो आप कह सकते हैं कि उनका जो अप्रोच है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पे असेंबली मेंबरान भी नहीं है, मिनिस्टर भी नहीं है, तो उस सूरत में जो कॉरपोरेटर्स हैं
जो म्यूनिसिपल वार्ड्स के लोग चेयरमैन हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कॉरपोरेशंस के, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के। तो ऐसी सूरत में जब इसका टेन्योर ख़त्म होगा तो नेचुरली लोग जो है परेशान होते हैं, और ख़ासकर जो ये कॉरपोरेटर्स और जो काउंसलर्स हैं उनमें भी एक वो भी डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन आज जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने उनको भरोसा दिया है कि इलेक्शन बहुत जल्द होंगे, तो उनमें भी एक उम्मीद की लहर दौड़ी है। वो भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा होगा। हालात जो प्रोसेस है, जो टेक्निकल इश्यूज आए थे वो एड्रेस होंगे। उसमें जो कमेटी बनी है वो रिपोर्ट देगी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जितने भी रूल्स हैं नए बनने हैं वो बनाए जाएंगे ताकि ये जो इलेक्शंस हैं जल्द से जल्द हो। और उससे क्या होगा कि जो जब दोबारा से म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे तो जो लोगों और सरकार के बीच जो एक खाई बन जाती है, एक दूरी बन जाती है, उसको भी पूर्ण करने में मदद मिलेगी। जी हुरेरा, बहुत शुक्रिया डिटेल में इस खबर पर जानकारी देने के लिए।